2024 का रीवा में सियासी रण, किसके सिर पर सजेगा जीत का सेहरा? क्या 2024 में भाजपा दोहरा पाएगी इतिहास? क्या वनवास पर गई कांग्रेस लौट पाएगी वापस? आखिर कौन होगा कांग्रेस का सीपे सालार? सीट 1 और कांग्रेस के दावेदार 5। जानिए कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही राजनीतिक पार्टियों ने सियासी जंग की तैयारियां शुरू कर दी है। किस पार्टी का कौन कहां से सिपह सालार होगा, इस पर भी मंथन शुरू हो चुका है। भाजपा ने बूथ स्तर पर जहां तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं व नेताओं को एकजुट करने में जुट गई है। इधर भाजपा और कांग्रेस की इस लड़ाई में अब आम आदमी की पार्टी ने चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रीवा की सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर संशय बरकरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं फिर हाजिर हुआ कुछ चुनावी बातों के साथ। बात करें चुनाव की तो इसकी तैयारियां कभी बंद ही नहीं होती हैं, लेकिन चुनाव का समय नजदीक आने के बाद लोगों में यह जानने की उत्सुकता जरूर होती है कि आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा। तो आइए जानते हैं उम्मीदवारों की रेस में कौन कौन है शामिल। विंध्य की रीवा विधानसभा सीट पर, जिस पर प्रदेश भर के सियासतदारों की निगाहें टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव में रीवा की सीट 4 पंचवर्षीय से भाजपा के कब्जे में है। कांग्रेस हर बार एक नया प्रत्याशी खड़ा करती है, लेकिन भाजपा के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। भाजपा की ओर से राजेंद्र शुक्ल चुनावी रण के बाहुबली बनकर डटे हैं और विरोधियों को शिकस्त देकर जीत हासिल कर लेते हैं। बीते 4 दशकों से रीवा की सीट पर जीत का सपना संजो रही कांग्रेस एक ऐसे उम्मीदवार को तलाश रही है जो न सिर्फ राजेंद्र को टक्कर दे सके, बल्कि कांग्रेस को जीत दिला सके। रीवा की सीट पर भाजपा की ओर से उम्मीदवार के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक नाम की ही चर्चा है और वो नाम है राजेंद्र शुक्ला का। लेकिन कांग्रेस की ओर से दावेदारों की लंबी लिस्ट है। वैसे तो एक सीट पर पार्टी एक ही उम्मीदवार घोषित करती है, लेकिन जब एक सीट पर दावेदार 5 हो तो उम्मीदवार घोषित करना पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की घोषणा से पहले कांग्रेस के आला कमान द्वारा सर्वे कराए जा रहे हैं और इन सर्वे के आधार पर ही टिकट का वितरण किए जाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन रीवा सीट से कांग्रेस के 1 या 2 नहीं, बल्कि 5 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी की है, जिनमें से कुछ ने तो मीडिया के सामने भी खुलकर पार्टी से टिकट की मांग कर डाली है। रीवा सीट से कांग्रेस के दावेदारों में 5 नाम शामिल हैं। पहला नाम है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का। दूसरा नाम है महिला कांग्रेस की कार्यकारी उपाध्यक्ष कविता पांडे का। तीसरा नाम है कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर अब्दुल मुजीब। चौथा नाम है प्रदेश महासचिव व पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू। और 5वां नाम है हाल ही में चुने गए मेयर अजय मिश्रा बाबा का, जिन्होंने दावेदारी तो नहीं की, लेकिन उनका नाम चर्चाओं में सबसे ज्यादा है। वोटर होने के नाते आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दावेदारों में वह कौन सा नाम है जो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लायक है और कौन नहीं। इस पर अपनी राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, लेकिन आपको हम इन उम्मीदवारों के बारे में कुछ और ही बताना चाहेंगे। रीवा सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदारों में शामिल राजेंद्र शर्मा, जो पेशे से इंजीनियर और बिल्डर हैं। राजेंद्र शर्मा एक बार मेयर और एक बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। राजेंद्र शर्मा समाज में किसी कद्दावर नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं।
राजेंद्र शर्मा भले ही राजनीति के गुणभाग में पीछे हैं, लेकिन वह कांग्रेस के एक ऐसे स्वच्छ और छवि वाले नेता भी माने जाते हैं। अब बात करें कांग्रेस के दूसरे दावेदारों की, तो महिला कांग्रेस की कार्यकारी उपाध्यक्ष कविता पांडे भी किसी से कम नहीं है और वह राजनीति में अपनी एक अलग ही सक्रियता बनाए रखती हैं। कविता पांडे अपने अनोखे विरोध प्रदर्शनों से भी जानी जाती हैं और वह एक अच्छी वक्ता भी कही जाती हैं। हालांकि साल 2017 के मेयर चुनाव में उन्होंने पार्टी से बगावत भी की थी, जिन्हें पार्टी ने कुछ दिनों के लिए बाहर का रास्ता भी दिखाया था, लेकिन दोबारा से वह पार्टी में अपनी सक्रियता दिखाई और दावेदारों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। अब बात करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले डॉक्टर अब्दुल मुजीब की, तो उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर टिकट की दावेदारी की है और टिकट ना मिलने पर उन्होंने बगावती तेवर भी दिखाए हैं। बता दें कि डॉक्टर अब्दुल मुजीब बसपा से मेयर का तो कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही बार उन्हें हार मिली है, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी से टिकट की दावेदारी की है। कांग्रेस से टिकट के दावेदारों की यह फहरिस्त इतनी लंबी है कि इसमें चौथा नाम आम आदमी का सिपाही कहे जाने वाले गुरमीत सिंह मंगू का भी नाम शामिल है। गुरमीत सिंह मंगू पूर्व मुख्यमंत्री व पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के खासम खास कहे जाते हैं। गुरमीत सिंह रीवा के पूर्व कांग्रेस शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वहीं वर्तमान में प्रदेश के महासचिव हैं, लेकिन इस पद के बावजूद वह पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और पार्टी के आलाकमान को पत्र लिखकर टिकट की मांग भी कर चुके हैं। अब आते हैं कांग्रेस के उस आखिरी उम्मीदवार की ओर, जिन्होंने दावेदारी तो नहीं की, लेकिन वह जनता की पहली पसंद बने हुए हैं और उनके नाम की चर्चा भी जोरों पर है। दरअसल वह नाम है हाल ही में मेयर चुने गए अजय मिश्रा बाबा का। यह नाम ऐसा नाम है जिसने मेयर के चुनाव में बीजेपी के 25 साल पुराने किले को ध्वस्त कर अपनी जीत का परचम लहराया है और अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भी इन्हीं के नाम की चर्चा है। हालांकि महापौर अजय मिश्रा बाबा ने विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए ना तो कोई दावेदारी की है और ना ही चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है, लेकिन टिकट के दावेदारों में उनका नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। तो यह थे रीवा सीट के लिए कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों के नाम। अब देखना यह है कि कांग्रेस किस पर अपना दांव लगाती है और किस पर नहीं, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक व शेयर करना हरगिज ना भूलें और आपको इसी तरह की वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक हर अपडेट व लेटेस्ट खबरें पहुंचाते रहें।